एक दिन मैं अपने कमरे में बैठकर मोबाइल पर कुछ काम कर रहा था। उस दिन मेरे घर में मेरे अलावा और कोई नहीं था। तभी मेरे बगल वाली दीदी मेरे कमरे में आई। वो बोली, रोहन, तुम्हारी मम्मी कहाँ गई है? मैंने कहा, दीदी, मम्मी पापा कहीं बाहर गए हैं, शाम या रात तक आएंगे। कुछ काम था क्या? तो वह बोली, नहीं, कुछ ज़रूरी काम तो नहीं था। इतना कहने के बाद वो मेरे बगल में सट कर बैठ गई। जब वो मेरे बगल में बैठी तो मुझे करंट सा लगा। दीदी बोली, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों चौंक रहे हो? मैंने कहा, दीदी, तुम अचानक से मुझसे चिपक के बैठ गई, इसलिए थोड़ा अजीब सा लग रहा है। दीदी बोली, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है क्या? सच कहूँ तो दीदी का इस तरह से मुझसे सटकर बैठना मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा था। मैं मोबाइल पर काम कर रहा था। तभी दीदी बोली, अच्छा रोहन, एक बात पूछूं? तुम किसी से कहोगे तो नहीं? मैंने कहा, हाँ पूछो। तो दीदी बोली, पहले तुम मुझसे वादा करो कि ये बात तुम अपने मम्मी पापा से भी नहीं कहोगे। मैंने कहा, ठीक है दीदी, मैं वादा करता हूँ मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। दीदी बोली, अच्छा, इस मोबाइल में वो सारी फिल्में आती है ना? मैंने कहा, हाँ दीदी, इसमें तुम वो सब मूवी भी देख सकती हो। तो दीदी बोली, मैंने वो मूवी कभी नहीं देखी है, थोड़ा लगाओ ना, मेरा देखने का बड़ा मन कर रहा है। मैंने कहा, नहीं दीदी, अगर मम्मी पापा आ गए तो वो क्या सोचेंगे? तो दीदी बोली, ठीक है, तुम एक काम करो, आज रात को मेरे घर आ जाओ। मेरे मम्मी पापा एक रिश्तेदार के यहाँ शादी में जा रहे हैं और आज रात मैं छत के ऊपर सोऊंगी, तो तुम भी वहाँ आ जाना, हम साथ साथ मूवी देखेंगे। दीदी के मन में क्या चल रहा था मुझे अच्छे से पता था। मैंने सोचा, बहती गंगा में हाथ धोने का बहुत बढ़िया मौका है। मैंने कहा, दीदी, सिर्फ मूवी देखने में क्या मज़ा? मूवी में जो कुछ होता है अगर वो सब करने को मिले तब और मज़ा आएगा। दीदी बोली, ठीक है, अगर हमारा मन हुआ तो उसके बारे में भी सोचेंगे। थोड़ी देर में शाम हुई। मम्मी पापा भी अभी तक वापस नहीं आए थे। मैंने पापा को कॉल करके पूछा तो वह बोले कि हमें आने में रात हो जाएगी, तो हम रास्ते में बुआ के यहाँ रुक जाएंगे, फिर वहाँ से सुबह आएंगे। उसके बाद पापा ने फ़ोन रख दिया। मैं मन ही मन खुश हुआ क्योंकि दीदी भी घर में अकेली और मैं भी। दोस्तों, जब मैं पड़ोस वाली दीदी को देखता था तो मेरा उनके साथ वो सब करने का बहुत मन करता था। सिर्फ मेरा ही नहीं, अगर उन्हें कोई भी आदमी देख लेता तो उसका दीवाना हो जाता। इतनी खूबसूरत थी वो। उसका शरीर थोड़ा भारी था लेकिन उन पर बहुत जचता था। एक दिन जब मैं उनके घर में गया था तब मैंने धोखे से उनका कुआं देख लिया था। बहुत गहरा था। मुझे देखकर दीदी तुरंत अपने कमरे में चली गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। तभी दीदी अंदर से बोली, रोहन, आवाज़ देकर अंदर आया करो। मैंने कहा, दीदी, मम्मी ने तुम्हें घर पर बुलाया है। तो दीदी बोली, ठीक है, तुम जाओ, मैं अभी आ रही हूँ। उसके बाद मैं चला आया और तभी से मैंने मन बना लिया था कि एक बार दीदी के कुएं का पानी ज़रूर पीऊँगा। वो भी मुझे देखकर चौंक गई थी और तुरंत अपने कमरे में चली गई थी। ये सीन मेरी आंखों के सामने बार बार घूम रहा था। उसके बाद मैं दीदी के कुएं का पानी पीने के मौके की तलाश में था। फिर धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए और आखिर में वो दिन आज आ ही गया। दीदी मुझे रात को छत पर आने के लिए बोलकर चली गई। मेरे और दीदी के घर की छत बिल्कुल सटी हुई थी, तो मैं रात को छत के ऊपर गया। दीदी पहले से अपने छत पर सोई थी। मुझे देखकर बोली, आओ
जल्दी आओ, मैं बहुत देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। दीदी बोली, तुम्हें यहाँ आते किसी ने देखा तो नहीं? मैंने कहा नहीं दीदी, मेरे मम्मी पापा भी आज घर पर नहीं आएंगे, वो कल सुबह आएंगे। तभी दीदी बोली, चलो अच्छा आप जल्दी से मूवी लगाओ, हम सोकर देखेंगे। उसके बाद हम दोनों छत के ऊपर सोते हुए मज़े से मूवी देखने लगे। जब मूवी ख़त्म हुई तो हमने हमारी मूवी शुरू की। हमारे बीच रात भर युद्ध हुआ और युद्ध में मैंने हथियार डाल दिए और सब पानी पानी हो गया। मेरे मन में जो था वो पूरा हो चुका था।